हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर एंड कैसे हैं आप लोग? सच अ लॉन्ग टाइम का। आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। कल से ही नहीं बनाया हूँ एक्चुअली, और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि थोड़ा निफ्टी को भी देख लिया जाता तो अच्छा होता। तो मैं आज आपके लिए एक निफ्टी का एनालिसिस प्लान किया हूँ कि वीक में एक बार मैं उसको पोस्ट करूंगा एज अ वीकली एनालिसिस। अभी फिलहाल के लिए वीकली ही रखते हैं उसको, और वीकली के बाद अगर वैसा कुछ हुआ, अगर डिमांड जनरेट हुआ और तो फिर हम लोग उसको डेली के फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं, हम लोगों को कैसा समझ में आ रहा है और क्या प्लान हो सकता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं पहले आपको एक वनडे का फ्रेम में लेके चलूंगा। बड़े पिक्चर से मैं शुरू करूंगा, तो चीजें वीक वीक से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि पहले की भी चीजें आपको समझ में आ जाएं इसमें। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं अपने चार्ट पे ना कुछ ड्रॉ करने का कोशिश किया हूँ। तो मैं एक्चुअली जो काउंटिंग किया हूँ ना, वो आपका 2008 से किया हूँ यहाँ पे। और वहीं से मैं लेकर चल रहा हूँ कि चीजें अभी कैसी टर्न आउट कर रही हैं और क्या प्रोजेक्शन बन रहा है फॉर फ्यूचर। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मगर ये समझने के लिए हिस्ट्री समझना ज्यादा जरूरी होगा, इसीलिए मैं। और ये चैनल का भी पहला वीडियो है निफ्टी का, तो मैं सोचा कि नहीं, एक प्रीवियस एनालिसिस के साथ मैं डालूं ताकि और मतलब चीजें सिंक्ड रहे, आगे फिर हम लोग उसको शॉर्ट कर देंगे। तो 2008 के बाद ना जो ये साइकिल चल रहा है, वो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था कोविड क्रैश में। और इसको मैं डिटेल में उतना डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको जो ये डंप आया था ना, वो आप अगर टॉप से लगाएंगे तो करीबन ये 23.6% का जोन था। तो मैं यहीं से कंसिडर करके चल रहा हूँ अभी इसको एज अ जीरो। और आपका 1 डिग्री यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि 1 डिग्री यहाँ पे खत्म हो गया था। बेसिकली एक साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ था, और पीछे से भी मैं कर सकता था, लेकिन ठीक है, ये सफिशियंट है। तो अब चीजें बड़ी बड़ी पिक्चर में क्या दिख रही है ना, तो वेव 1, वेव 2, और आप अभी जो वेव पे राइड कर रहे हो ना, वो आपका वेव 3 चल रहा है। तो मे बी वेव 3 आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। ओवरऑल बड़ी पिक्चर में मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो मे बी अराउंड, मे बी, तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट ही कर दे रहा हूँ, कंक्रीट मिल जाएगा वो लेवल आपका। ये आपका, मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन मेरा है कि 100% तक तो लीड करे पहले। हाँ, 41,047.90 अप्रोक्स, यहाँ तक आपको लीड करेगा ये रैली। आप बीच में जो भी हो, इधर ऊपर नीचे, इंट्राडे ऑप्शन, ये वो आई डोंट नो, बट ये रैली यहाँ तक जाएगा 41,047.90, यहाँ तक जाना चाहिए। अब आपका इमीडिएट जो मेजर सपोर्ट आ रहा है ना, बड़े टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट 21,445, आप 455, सॉरी, 21455.20 का ये मेजर सपोर्ट है। और ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, 21455। इसको आप लोग मार्क कीजिएगा चार्ट पे, बहुत बड़ा, बहुत मेजर सपोर्ट है। मतलब कहीं अगर ये फॉल कंटिन्यू हुआ तो यही लेवल आपको प्रोटेक्ट करेगा, और ये लेवल ही आपका प्रोटेक्शन है। 21455, ये लेवल को ब्रीच करना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल है। देखिएगा, तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसी लेवल से इसने सपोर्ट भी लिया है यहाँ पे, जो आपका इलेक्शन वाले डे का, ये जो कैंडल है ना, इलेक्शन वाले डे का है। तो सपोर्ट आपका यहीं से लिया गया था। आप देखो कहाँ 2008 से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब ये लेवल निकल कर आ रहा है। तो फोरकास्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप पहले से ये चीज देख रहे होते तो आप इसको सपोर्ट मान लिए होते। तो ठीक है, अभी भी चीजें वैसी ही हैं जैसे पहले भी देखते तो वही आता, अभी भी देख रहे हो तो वही आएगा। अब हम लोग ना देखते हैं कि इंटरनली क्या चल रहा है। तो जो हम लोग ये वेव जो चल रहा है ना, ये 3 है, ये थर्ड है। तो थर्ड के अंदर का मैं जो काउंट किया हूं ना, आप 3 में हो। यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मतलब ये थर्ड वेव है। मतलब 3 ये जो छोटा वाला है ना, ये जीरो गोला सर्किल वाला, वो 3 है। तो अभी जो 3 है ना, मेरे हिसाब से वही पेंडिंग है। अभी 3 उस समय बनेगा ना जब ये 5th वेव अपना कंप्लीट करेगा। करंट सिनेरियो में मुझे यही लग रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से आपका ये 3 है, ये 4th बन रहा है और 5th में जाएगा। तो ओवरऑल बड़े पिक्चर में आपका प्रोजेक्शन यही है, मेरा प्रोजेक्शन यही है, मेरा अप्रोच यही है कि ये फॉल ज्यादा दिन का नहीं है। मतलब चीजें ऐसे दिख रही हैं कि हाँ और गिर जाएगा और क्रैश आ जाएगा। यूफोरिया हो रहा है मार्केट में, न्यूज़ेस आ रही हैं कि हाँ
रिसेशन इज गोइंग टू हिट बाय फेब मार्च, जो भी है, बट यहाँ पे वैसा दिख नहीं रहा है टेक्निकली, मैं बोलूँ तो। यहाँ अगर जाने के बाद अगर कुछ होता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाना, और जो मैं और भी जैसे ब्राउज किया तो मुझे मिला आर्टिकल्स वगैरह 16,000, 17,000, 18,000, नॉट फिजिबल यार, कम ऑन, डोंट लुक फॉर इट। वो नहीं जाएगा मार्केट उतना नीचे, 16, 17, 18, उतना पॉसिबिलिटी शायद वो वेग चीज होगा कि हम लोग उसको सोच के चल रहे हैं कि वो उतना जाए, 16, 17, 18 नहीं जाएगा वो मार्केट। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ना, पूरे सिनेरियो को इंटरनली मैं ब्रेक डाउन करने का कोशिश करूंगा आपके लिए, और उसके लिए ना हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और वो छोटा टाइम फ्रेम ना मैं 75 मिनट का पहले आपको लेके चलता हूँ। 75 मिनट इज आइडियल टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे जब भी फॉल आया ना, मैं वहां से आपका ये स्टार्ट करता हूँ, और देखते हैं कि हम लोग कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली जो फॉल आया वो आपका इस पॉइंट से आया था, जो कि है सॉरी, ये जो जीरो बना था आपका, जो काउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था, वो था 5 अगस्त 2024। यहाँ से एक स्मॉलर डिग्री में एक वेव बना, जो कि आपका कंप्लीट हुआ 27 सितंबर 2024। और ये जो ब्रेकडाउन आया ना, ये 5 मूव में आया था, ठीक है। ये ब्रेकडाउन आपका 5 मूव का था। ये आपका एक अपसाइड का मूव था, और उसके बाद फिर से एक ब्रेकडाउन आया, जो कि आपको सीधा एक लोकल बॉटम के तरफ, जो कि आपका 21 नवंबर 24 को बना, यहाँ पर लेके गया 23,275। तो ये पूरे का काउंटिंग मैं इसी टाइप से किया हूँ, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5। तो अब क्या, ये बॉटम लग चुका है? इज दिस योर बॉटम? तो देखो, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बॉटम है। अब मुझे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो जब भी कोई बॉटम बनता है ना, तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक बोलता है। तो जब भी हम लोग यहाँ से फिप डालेंगे ना, तो आप देखोगे ना, तो ये 127% को हिट नहीं किया है। ये आपका 111% है। दिस इज योर 111%। ये जब 111, 123.6 ऐसे अगर कुछ होता है ना, या फिर, तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो एक करेक्शन का पार्ट है। तो आप बोलोगे उसके बाद ये क्या है, उसके बाद इतना अपसाइड का मूवमेंट, वो करेक्टिव राइज है। करेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम वाटरफॉल जैसा गिर जाता है, नहीं, ये करेक्टिव राइज है। ये ऊपर गया, तो जब हम लोग टॉप से फिर प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। देखो आप यहाँ से, मैं यहाँ से अगर इसको प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ, तो देखो कहाँ से रिजेक्ट, एकदम डॉट टू डॉट 0.5, 50% का लेवल है जहां से ये रिजेक्शन आ रहा है, और आया है इनफैक्ट। वहीं पे एक आपको ये डबल टॉप का जो स्ट्रक्चर मिला, और उसके बाद फिर से मार्केट फॉल लिया है। तो ये जो अपसाइड का मूव था, ये इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, क्या होगा, ये बी है एक्चुअली आपका, मतलब ये बी वेव, वेव बी बना है यहाँ पे। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ना और दिखाऊंगा कि चीजें कैसी दिख रही हैं। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा छोटा में आया हूं, तो यहां तक तो मुझे लग रहा है कि क्लियर होगा सिनेरियो, पर्सपेक्टिव क्लियर है। डाउनसाइड का ही मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। ये बॉटम नहीं है, दिस इज नॉट योर बॉटम, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। इनफैक्ट आपके लिए मैं ये जो है ना, ये बॉटम नहीं है। इसको बॉटम मत समझिएगा कि ये बॉटम है, क्योंकि अभी आने वाला फेज ना वैसे ही होगा कि आप कंफ्यूज हो गए कि बॉटम लग चुका है, शायद बॉटम आ गया, लोग भूल जाएंगे कि हाँ बॉटम नहीं बना है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या चल रहा है, अभी करंट सिनेरियो में, और आने वाला नेक्स्ट वीक में तक क्या होगा, मतलब उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए ना मैं आपको ये 15 मिनट पे इसको, इसी चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखोगे ना आप, तो एक ये जो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था, ये बी, और ये कहीं सी, ये बी है, ये सी है, फिफ्थ जो बना है ना, ये सी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका सी वेव है। हाँ, ये जो है आपका, ठीक है, दिखेगा ये इतना में, ये जो है आपका, ये सी वेव है। अब जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसको जब हम लोग काउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये ट्रायंगल है आपका, इस टाइप का। तो हम लोग इसको जब भी मार्क करेंगे, तो ये आपका 0 इस टाइप से होगा। इसको मिटाना होगा।
आप इसको सिंपल ऐसे मार्क कर दो, उतना डिटेल में और कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ये 0, ये ए, और यहाँ पे बी, और ये आपका सी, ऐसे मार्क कर दो। ये पूरा जो ट्रायंगल बना है ना, ये बी पे बना है। तो अब यहाँ से आपका क्या मूव एक्सपेक्टेड है? अब यहाँ पे से जो ये फॉल आया ना, इसको मैं एक्स के फॉर्म में रीड किया हूँ, और वो भी आपका ना ये 0, ये देखो यहाँ पे जो मूव आया है ये 0, ए, बी, और ये सी का मूव है। तो ये भी तीन मूव में आपका एक्स बना है। और जब एक्स आप देखोगे ना, तो ये एक्चुअली ना एक वैसा एक्स है। एक्स एक्चुअली आपको दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो बन दिख रहा है ना आपको, ये भी 111% है, 111% है ये भी। तो ये वाला ऐसा एक्स को ना हम लोग लार्ज एक्स कंसिडर करते हैं, ये लार्ज एक्स बना। तो अब मार्केट क्या हो रहा है, जब एक्स बना है तो ये वाई की तरफ जा रहा है। अब ये वाई कहां तक जाएगा? तो देखो, ये मार्केट अभी भी करेक्शन में ही है। ये वाला लो आपका लो नहीं है, आपको पता है। ये वाला जो लो बना है ये भी एक लोकल बॉटम है। अब सिचुएशन क्या है कि मार्केट एक वाई वेव में जा रहा है। तो ये वाई वेव का क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, मतलब ये वाई वेव कितना तक जा सकता है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से ना फिब लगा देंगे। यहां से आप फिब लगा दो और ये प्रोजेक्ट कर दो। तो जब भी आप ये वाई का टारगेट देखोगे ना, तो वाई का टारगेट मिनिमम जो होगा वो 100% का होगा। ये वाई मिनिमम आपका 100% होगा, मैक्सिमम आपका यहां तक ये आएगा। मतलब इंटरमीडिएट ये आएगा 24,121, जहां पे आपका ये डब्ल्यू, ये वाला जो हाई है, ये कट जाएगा। मे बी ये स्पाइक लगा के 200 तक जा सकता है, 24,279। फिलहाल देखो नेक्स्ट वीक ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये आपको बाई इन डिप, बाई इन डिप का ही सिनेरियो यहाँ पे से सोच के चलना है। यहाँ सेलॉन राइज नहीं हो आप कर पाओगे, बाई इन डिप, और वो भी ऑप्शन सेलिंग में। मतलब क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो भी मैं अभी समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे एक वीक का जो ड्यूरेशन है ना, वो पूरा एक वीक मुझे मार्केट अपसाइड ही दिख रहा है आने वाला टाइम। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट पे लेकर आता हूँ, जो बड़ा टाइम फ्रेम का है, इसको मैं कर देता हूँ आपका डेली पे। अब डेली पे जब हम लोग इसको देखेंगे ना, तो मैं एक्चुअली आपके लिए दो टाइम फ्रेम निकाला हूँ। तो एक तो टाइम फ्रेम है आपका ये 16 जनवरी, और नियर बाई में दूसरा है आपका 28 जनवरी। ये दोनों टाइम फ्रेम कतई इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अराउंड आपका बॉटम लग जाए। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अराउंड अगर आपका बॉटम नहीं लगा, मार्क माई वर्ड, ये मैं बहुत ये से बोल रहा हूं आपको, अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बॉटम नहीं लगा, तो ये पीरियड और स्ट्रेच हो जाएगा, और मे बी ये पीरियड स्ट्रेच हो जाए आपका मई तक। मतलब मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इसी रेंज में। तो आपको बुलिश, मतलब मार्केट में ना बुलिश कब होना है और बियरिश कब होना है? अब ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ मुझे बुलिश कब होना है। तो आप अभी से बुलिश हो सकते हो, यही पॉइंट है। आप यहाँ देख रहे हो, जो ये लो को कंसीडर कर लो, और मे बी जो भी डिप आए उसको बाई करो। ये बायबल डिप है। जो भी आएगा ये सारे डिप जो होगा ना, वो बायबल होगा। यहाँ पे से आप बाई कर सकते हो, और आपका इमीडिएट टारगेट मैं बताया हूँ अभी की 161.8% का या 100% का मान के चल सकते हो। वो आ सकता है विद इन अ वीक और 3-4 days। बहुत फिजिबल टारगेट है, एंड यू कैन गेट द टारगेट वेरी इजिली। बहुत डिटेल डिस्कशन है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में कर किया हूँ, तब मैं इसका अप्रोच आपको दे रहा हूँ। उसके बाद का क्या टारगेट है देखो। उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मे बी एक शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा फॉल आए, और ये आपको लीड करे 25,000 का लेवल। 25,000 का लेवल हम लोग देख सकते हैं फिर नियर फ्यूचर में। तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो हम लोग शॉर्ट करते जाएं, शॉर्ट करते जाएं, शॉर्ट कर, नहीं, चीजें ऐसी ही दिख रही हैं अभी यहाँ पे। जब छोटा टाइम फ्रेम में देखा जाएगा ना, तो चीजें ऐसी ही दिख रही हैं। सारा डिप बायबल होगा यहाँ पे, और मे बी ये लीड कर दे आपको उस अराउंड 25,000 तक। पहला जो सब जोन है, यही सब जोन है। पहला जो सब जोन मिल रहा है आपको, यही सब मिल रहा है, जो आपका वाई का टारगेट देगा। आप यहाँ से भी अगर ऐसे नॉर्मल फिब डाल दोगे ना, ये टॉप से ले लेता हूँ मैं फिब, और ये बॉटम पे लगा देता हूँ। देखो 0.5 का परसेंट का ये आ रहा है, 0.5 जो भी है ये 24,155। ये सब लेवल्स जो है 0.5, 0.382, ये सब जोन्स को ये हिट करेगा मार्केट। तो नियर फ्यूचर में तो पहला टारगेट यही है आपका। और तब तक मुझे लगता है कि 3-4-5 दिन निकल जाएगा आराम से, 2-4 दिन। तो यहां तक मार्केट आए, फिर भी जो भी डिप आएगा मेरे हिसाब से वो वायबल ही होगा। क्योंकि देखो अभी मुझे जैसा लग रहा है ना कि ये पूरा साइडवेज एक्शन में चला जाएगा मार्केट, जिसको आप लोग बोलते हो कि मार्केट साइडवेज है। तो ये मे बी फ्लैट करेक्शन या फिर डबल फ्लैट टाइप का करेक्शन, यहाँ पे वो टाइम वाइज करेक्शन बनने लगे।
जो कि कंसोलिडेशन का फेज आप लोग कंसिडर करते हो, उस टाइप का करेक्शन में ये जा सकता है मार्केट यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी स्टॉक्स आप जिनसे भी एनालाइज करवाते हो, या फिर जिनसे भी आप वो आपके जो पर्सनल एनालिस्ट वगैरह जो भी हैं, तो उनसे रिकमेंडेशन लेके आप स्टॉक्स का एंट्री करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपका फिफ्थ जो है ना, वो फिफ्थ ऊपर है, ये फिफ्थ है यहाँ पे, मुझे यही लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि चीजें इसी टाइप से टर्न आउट हो रही हैं। तो ये फिफ्थ में जाएगा मार्केट। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हो स्टॉक, 10-15% निकालो स्टॉक से और वहां से एग्जिट करो। 10-15% निकाल के एग्जिट करते जाओ, उसको अभी होल्ड नहीं करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अभी जो जो स्टॉक बॉटम पे वो आपको 10-15% आपको आराम से दे देगा। बहुत सारा स्टॉक है, इरेडा आपका अच्छा स्टॉक है, लेकिन वो भी थोड़ा सा डिप में बायबल होगा। मतलब आप एनालाइज कर सकते हो कौन कौन सा आप लोग को पसंदीदा स्टॉक है, वो सबको आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में यहाँ बाई करो, और मार्केट ही ऊपर ही रहेगा अभी फिलहाल। तो इधर से भी हम लोग अगर देखें ना, तो आपका इधर करीबन 14 दिन का टाइम आ रहा है ऐसे, और 18 दिन का इधर। मैं तो हर वीक प्लान किया हूँ इसका एनालिसिस, तो मे भी ये साइडवेज एक्शन करते करते और ये ऊपर जाए। दूसरा अप्रोच क्या होगा मार्केट का, क्या दूसरा अप्रोच भी हम लोग रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। दूसरा अप्रोच ये है आपका 23038, ये भी मैं फिब का ये आप सपोर्ट है। अगर ये गलती से ब्रेक हो गया ना, तो सीधा आपको मार्केट नीचे ही मिलेगा। तो उतना घबराने का बात नहीं है, मैं अभी ये अप्रोच आपको कंसिडर करने नहीं बोलूंगा। देखो दोनों अप्रोच दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा इसीलिए एक ही अप्रोच दे रहा हूँ। आप यहाँ पे से रैली में बैठ सकते हो। ऑप्शन बाई सेल का मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके होगा। तो मे बी सेलर्स के लिए एक अच्छा मार्केट है, तो जो भी सेलर्स हैं दे कैन एंजॉय हियर एक्चुअली। और जो स्टॉक बायर्स हैं दे कैन हैव अ बिग डील डूड। यहाँ पे लोग खरीद के और अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब ये 25,000 के जोन तक भी अगर हुवर करेगा ना, तो स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। तो ये ऐसा ही टाइम होता है जहां पे आपका इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक परफॉर्म करने लगते हैं, बशर्ते कि आपका स्टॉक का एनालिसिस परफेक्ट हो। तो अभी तक का फिलहाल एनालिसिस मेरा यही है। ओवरऑल मैं समराइज कर दे रहा हूँ। आप आप थ्री में हो, आप थ्री के थ्री में हो। और अभी जो करंट सिनेरियो लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बॉटम अभी आपका कटने वाला है आने वाले टाइम में। मतलब आने वाले एक हफ्ते में मेरा ये प्रोजेक्शन है कि ये बॉटम शायद नहीं कटे। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका कि ये बॉटम नहीं कटे और ये मार्केट आपको ऊपर ही दिखे, जहां पे आपका स्टॉक्स इंडेक्स से ज्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखे। तो यही यही एनालिसिस है आज का निफ्टी का, जो कि आपको पूरा एक वीक का सिनेरियो मुझे लगता है कि दिया होगा। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाकी कोई रिक्वेस्ट होगा तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। मैं एक दो जन का कॉल आया था, तो मैं सोचा कि इसको एक बार एनालाइज करके मैं प्रेजेंट कर देता हूँ वीकली बेसिस पे, क्योंकि उधर बिटकॉइन और वगैरह का चल ही रहा है। तो वीकली में मैं इसको रखूंगा कि हाँ, वीकली एनालिसिस क्या अप्रोच होना चाहिए पूरे वीक का, वो मैं आपको देने का कोशिश करूंगा कि हाँ क्या सिनेरियो लग रहा है मुझे। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। कल मिलेंगे फिर क्रिप्टो अगर कोई करता है तो फिर क्रिप्टो के एनालिसिस में। ओके, बाय 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 बाय।